मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत गढ़ यानी मैनपुरी पहुंचे। मैनपुरी की धरती पर कदम रखते ही सीएम योगी ने विपक्ष पर अब तक का सबसे तीखा और सबसे बड़ा हमला बोला है। सीएम योगी ने एसपी सरकार के उस दौर को सीधे काल रात्रि करार दिया है। उन्होंने हुंकार भरते हुए कहा कि एक वक्त था जब लोग मैनपुरी का नाम सुनकर ही घबरा जाते थे। कानून व्यवस्था का जनाजा उठ चुका था, लेकिन आज वही उत्तर प्रदेश गुंडा मुक्त होकर उत्सव प्रदेश बन चुका है, जहां न कर्फ्यू है न दंगा है, बल्कि सब चंगा ही चंगा है। आज यूपी में कोई पहचान का संकट नहीं है, आज यूपी उत्सव प्रदेश है। सवाल यह है कि क्या वाकई एसपी राज की तुलना काल रात्रि से करना सही है, या फिर आगामी राजनीतिक लड़ाइयों को देखते हुए बीजेपी ने सीधे अखिलेश यादव के घर में घुसकर घेराबंदी शुरू कर दी है। मैनपुरी में सीएम योगी के इस चक्रव्यूह का जवाब समाजवादी पार्टी कैसे देगी, दो टूक में करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान। यही समाजवादी पार्टी की सरकार थी। कैसे व्यापारी घर से निकलता था, प्रार्थना करके निकलता था कि हे भगवान, शाम को मैं अपने परिवार का मुंह देख सकूं, ऐसी स्थिति पैदा करना। और इसीलिए जब हम लोग आए थे तो हमने कहा था, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। इटावा हो या मैनपुरी, यहां के संगठित अपराध की कमर तोड़ देंगे, प्रदेश को माफिया मुक्त कर देंगे। और अगर किसी माफिया ने, किसी अपराधी ने सिर उठा करके बेटी और व्यापारी के सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया, तो उसको कहा गया कि उसके लिए दो ही जगह होगी, या तो जेल होगी या जहन्नुम होगी, तीसरी कोई जगह नहीं मिलने वाली है। माफिया के लिए कह दिया गया कि माफिया की जगह केवल मिट्टी होगी, इसके अलावा कहीं उसको जगह नसीब नहीं होगी। और बहनों और भाइयों, आज मुझे अच्छा लगता है, आज हमारा प्रदेश उपद्रवग्रस्त प्रदेश नहीं है, बल्कि उत्सव प्रदेश बन गया है। भारतीय जनता पार्टी के राज में हत्याओं का उत्सव होता है, लूट का उत्सव होता है, डकैती का उत्सव होता है, छिनैती का उत्सव होता है, अपहरण का उत्सव होता है, निरपराधों को पुलिस द्वारा मारे जाने का उत्सव होता है। चाहे वो गोरखपुर में मारे गए हों, चाहे कानपुर में मारे गए हों, दलितों को पेशाब चटवाए जाने का उत्सव होता है। एनसीआरबी के आंकड़ों में महिलाओं के प्रति अपराध में नंबर 1 होने का उत्सव होता है। गलत तरीके से एमओयू 40 लाख करोड़ के साइन किए जाते हैं, जिसको कि 4 लाख करोड़ भी धरती पर नहीं उतर के आते हैं, कोई कंपनी नहीं आती। किस चीज का आप उत्सव मना रहे हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में भाजपा के लगभग 10 साल होने वाले हैं और 10 साल से योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आज भी वो अपनी उपलब्धियां गिनाने में नाकामयाब हैं। वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी को बदनाम करने वाली बातें करते हैं। अरे आप बताइए कि आपने 10 सालों में प्रदेश को कहां से कहां पहुंचा दिया। आखिर प्रदेश में बेरोजगारी चरम पे क्यों है? प्रदेश की पेपर लीक क्यों हो रहा है इतना ज्यादा? 20 पेपर लीक पिछले 10 सालों में हुए हैं। देखिए, उपद्रव, हिंसा, धर्मांतरण, कर्फ्यू, जमीन कब्जा करना कुछ सरकारों की पहचान बन गई थी, शान बन गई थी। लेकिन बाबा के बुलडोजर ने ऐसे अपराधियों पर, ऐसे अपहरणकर्ताओं पर, ऐसे कर्फ्यू लगाने वालों पर ऐसा बाबा का बुलडोजर चला कि आज धार्मिक प्रदेश उत्तर प्रदेश विकास का प्रदेश बन गया है। और आज यहाँ पे उपद्रव नहीं, उत्सव मनाए जाते हैं, रंगोत्सव, दीपोत्सव, जन्मोत्सव। और ऐसे लोग जो उपद्रवी थे, जो उपद्रव करते थे, उनको मिट्टी में मिलाने का कार्य किया। और ऐसे में बड़े सवाल, प्रदेश में सब चंगा, 27 में फिर बजेगा डंका। बीजेपी का एसपी पर वार, कानून व्यवस्था में हुआ सुधार। मैनपुरी की धरती से हुंकार, सियासी लड़ाई होगी दमदार। 2012 से 17 था काल रात्रि का दौर, अब क्राइम खत्म करने पर जोर। माफिया मुक्त हो रहा प्रदेश, लॉ एंड ऑर्डर पर क्लेश। इन्हीं सवालों के साथ करेंगे मेहमानों से चर्चा। हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी, बीजेपी नेता, कपिल श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, रोहन सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस, जुड़े हैं। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। कपिल श्रीवास्तव जी, मैनपुरी में थे सीएम योगी, 12 से 17 को काल रात्रि कह रहे वो दौर ऐसा था कि अंधेरे में पूरा प्रदेश था, हर तरफ से अंधेरा ही अंधेरा था। 17 से 27 तक, यानी कि अब तो 27 आने वाला है,
26 तक की बात कर लेते हैं या 17 से 27 तक का ही जिक्र कर लेते हैं। उत्सव प्रदेश बन गया है ये उत्तर प्रदेश। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी जब भी मुंह खोलते हैं तो झूठ बोलते हैं, और मैनपुरी में भाषण दे रहे हैं और गोरखपुर की ये स्थिति है कि छात्र की खुलेआम हत्या, छात्रा की खुलेआम हत्या। ललित नारायण मिश्र गोरखपुर चिकित्सालय में एक शुक्ला बेटी को घेर के मारा गया और पुलिस वहां खड़ी तमाशबीन बनी रही। रेडिंसन हॉस्पिटल पर किडनी निकालने का आरोप रहा, पुलिस ने उनका साथ दिया और फिर उसके बाद वहां बवाल हुआ, लोगों के साथ मारपीट हुई, कोई मुकदमा दर्ज नहीं। तो चक्कर इस बात का है कि गोरखपुर में तो ये आए दिन हो रहा है। और एक बात और सुन रहे थे, व्यापारी निकलते हैं तो उनके साथ लूट की वारदात हो जाती है। अरे साहब, आपके गोरखपुर में रामगढ़ ताल थाने में कानपुर का तिवारी व्यवसायी होटल में मार दिया गया पुलिस वालों के द्वारा, थाना अध्यक्ष के द्वारा। आपकी पुलिस ही कातिल हो चुकी है, अपराधी हो चुकी है। और आपने देखा होगा कि एक सोनभद्र में तिवारी जी थे जिनसे 5 लाख रुपए जो है एसएसपी ने मांगे थे और नहीं मिला तो उसकी हत्या करवा दी। उसके बाद एसएसपी साहब फरार हैं और आज तक फरार हैं, और हमारी सरकार चूड़ी पहने खनका रही है। और योगी आदित्यनाथ जी सत्य से आंकड़ा कैसे मोड़ते हैं भाई? ये एनसीआरबी के आंकड़े समाजवादी पार्टी तो जारी नहीं करती है भाई। आपकी डबल इंजन की सरकार चल रही है और एनसीआरबी के आंकड़े केवल 23 तक के हैं। अगर आप इतने अच्छे 0% टॉलरेंस की नीति रखते हैं भाई, एनसीआरबी के आंकड़े में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध में नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश। कहां महिलाएं सुरक्षित हैं? 1090 को आपने समाप्त कर दिया जो हम हेल्पलाइन लेकर के आए थे। आप मुझे बताइए कि जो दलितों पर होने वाले उत्पीड़न है उनमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। 15,500 से ज्यादा केसेस हैं। यहां तो बकायदा पेशाब के इंजेक्शन दलितों को लगाई जा रही है बाराबंकी में, नाक के नीचे योगी आदित्यनाथ जी के। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एडीआर की रिपोर्ट है, इनके 35 से 40 विधायक पर हीनियस क्राइम है। गुंडे तो इनकी पार्टी में चले गए हैं और मुख्यमंत्री जी तो अपने ही ऊपर से हत्या का प्रयास, दंगा और बलवा का मामला स्वयं उठा लिए। इससे बड़ी गुंडई क्या हो सकती है? अरे भाई, इससे भी बड़ी गुंडई हो सकती है। नहीं, अब इस पर मत जाइए। वैसे तो मुलायम सिंह यादव पर भी केस था, क्यों वो हटाया गया। तो किसने उठाया? कौन सा? किसने हटाया? हटाया गया। मुलायम सिंह ने हटाया? नहीं, मुलायम सिंह जी ने हटाया। हटा ना। नहीं, किसने हटाया? हटा ना। नहीं, मुलायम सिंह जी ने हटाया। मैं पूछ रहा हूँ, हटा ना। अरे किसने हटाया? मैं तो वही पूछ रहा हूँ। मैं पूछ तो रहा हूँ, हटा ना। कोई मामला नहीं हटा। नहीं हटा। आरोप नहीं विरचित, जब आरोप विरचित ही नहीं हो पाया नहीं तो हटा, खत्म हो गया। नहीं हटा। एक बार पन्ना पलट लीजिएगा। खेमचंद शर्मा जी, जो एक तस्वीर आप दिखा रहे हैं उसे सच माने, जो एक तस्वीर कपीश जी दिखा रहे हैं उसे सच माने। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। देखिए, सच को लोग सच मान रहे हैं ना। हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं उसको मान रहे हैं ना, जो कपीश जी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उसको मान रहे हैं। लोग कंपेयर कर रहे हैं, देख रहे हैं, और जो आदरणीय योगी जी ने कहा है उसको 100% मान रहे हैं, क्योंकि वो देख पा रहे हैं, वो उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो उसको रियलाइज कर रहे हैं। कोई बहुत लंबा समय काल नहीं हो गया योगी जी को, 9-10 साल हुए। उससे पहले 12 से 17 में जिस तरीके से राहु काल, शनि काल, जो भी आप कह सकते हैं, उस समय हालात ये थे कि लोग 6-7 बजे के बाद घर से निकल नहीं सकते थे। बहन बेटियों के साथ कहीं भी, कभी भी, कैसे भी अत्याचार और दुराचार हो सकता था। बहन बेटियों को अकेले स्कूल या कॉलेज नहीं जाने दिया जाता था। वहां उत्तर प्रदेश में सड़कों में गड्ढे नहीं थे, गड्ढों में सड़कें थी। किसानों का बुरा हाल था। 3-3, 4-4 साल तक गन्ना के जो किसान है उनको पैसे नहीं मिल पा रहे थे। माल दे दिया, सब कुछ दे दिया, लागत लग गई। कभी भी नेचुरल क्लाइमेटी आ जाए तो किसानों को मदद नहीं मिलती थी, सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी। एक पर्टिकुलर कास्ट और एक पर्टिकुलर धर्म को छोड़ के बाकी का कोई भी व्यक्ति अगर विनती लेके मिनिस्टर या एमपी एमएलए के पास समाजवादी पार्टी के चले जाता था तो धुतकार के भगा दिया जाता था। और एक पैरेलल तंत्र, जैसे हमारे यहाँ पे जुडिशरी है, जैसे हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव्स हैं या ब्यूरोक्रेसी है, वैसे इन्होंने ब्यूरोक्रेसी के साथ एक फिफ्थ स्तंभ हमारे लोकतंत्र में उस समय वो था माफिया तंत्र। उसका माफिया का एक पूरा तंत्र उन्होंने ऊपर लखनऊ से लेके हर आप कह सकते ब्लॉक के बाद
इन्होंने नीचे गांव-गांव लेवल तक वो खड़ा किया हुआ था। उससे पूरी सरकार चलती थी। उसी से कमीशनखोरी होती थी, उसी से वसूली होती थी, उसी से भूमाफिया काम करते थे, उसी से सारा तंत्र चलता था। पुलिस तो सेकेंडरी हो गई थी। पुलिस तो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती थी उस माफिया तंत्र की और लखनऊ में बैठे 4 मुख्यमंत्रियों की। अखिलेश जी तो चेहरे के लिए मुख्यमंत्री थे, उनके दोनों चाचा मुख्यमंत्री थे, आजम खान मुख्यमंत्री थे, ऐसे 4 तो मुख्यमंत्री थे। चारों मुख्यमंत्रियों के इशारे पे उनके अड़ोसी पड़ोसी, उनके सह प्राप्त जो माफिया तंत्र था उसके अनुसार पुलिस काम किया करती थी। और आपने कितने बार देखा होगा कि भाई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का झंडा लगा हुआ गाड़ी ने टोल पे पिटाई कर दी, पुलिस थाने में घुस गए, पुलिस वालों की पिटाई कर दी। ये सब चीजें अब पास्ट हो गई हैं, अब कानून का वहां पे राज है। इसीलिए आज लाखों की संख्या में रिवर्स माइग्रेशन उत्तर प्रदेश में हो रही है। उत्तर प्रदेश जिसको बीमारू प्रदेश माना जाता था, ये उत्तम प्रदेश बन रहा है। आज भारत के जो टॉप 5 जो टॉप 10 तेजी से बढ़ते हुए जो टॉप 5 यानी कि जो कपिल जी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो सब झूठा है, वो सब झूठ है। जो वो बताने की कोशिश कर रहे हैं वो झूठ है। ये लोग कह रहे हैं, सिर्फ मैं एज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के नाते नहीं कह रहा राहुल भाई, ये लोग कह रहे हैं। इसीलिए योगी जी को 10 साल के बावजूद भी आज भी उनकी पॉपुलैरिटी में एक मिनट कपिल जी बात होने दीजिए। आज उत्तर प्रदेश में है। मैंने इनको डिस्टर्ब नहीं किया अब क्योंकि पेशेंस नहीं है, अपनी बात में दम नहीं था। अपने समय में अभी ये तिलमिला क्यों रहे हैं, बार बार तिलमिला रहे हैं। इनको मैंने पूरा बोलने दिया। आपको दिखा रहे हैं योगी के शहर की बात है। को प्रोटेक्ट करने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। इन्होंने पहले झूठ बोला और मां की मौत करने के लिए 500 झूठ और बोलेंगे। मैं आपको बता दूं ये झूठ है, ये झूठ है जो आप ठीक। रोहन सिंह, देखिए कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा हमेशा रहा है उत्तर प्रदेश के लिए। उस पर सरकारें बनी भी, उस पर सरकारें गई भी। नहीं चलेगी। योगी जी ने ठीक है। खेमचंद जी एक मिनट। रोहन सिंह जी, उस पर मैं कह रहा हूँ कानून व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा, उस पर सरकारी बनी और सरकारी चली भी। 89 के बाद आप लोग नहीं हैं, 17 के बाद समाजवादी पार्टी नहीं है। एक चीज़ कही जाती है क्राइम को भी कई उसमें अगर बांट के देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमेशा से आती रही हैं, पुलिस थानों तक पहुँचती है। एक संगठित की बात ये सब करते हैं बीजेपी वाले कि हमने संगठित गिरोह जो रहे हैं, संगठित जो माफिया रहा है उनकी कमर तोड़ दी है, उससे हमने नस्तनाबूद कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। वही संगठित गिरोह, वही संगठित माफिया पहले सरकार चलाते थे। बात ये है ना राहुल जी कि खेमचंद जी ने जो बात बताई ना, ये काल्पनिक है। भारतीय जनता पार्टी काल्पनिक लोग में जीती है, इसीलिए तो स्थिति हो गई। इसीलिए स्थिति हो गई कि 12-14 साल के बच्चे प्रधानमंत्री को सड़क पे चलते हुए गालियां बक रहे हैं। ये स्थिति इसीलिए हो गई कि इनको उत्तर प्रदेश में जो तबाही नहीं दिख रही है, उत्तर प्रदेश में लड़का बेरोजगार टहल रहा है, न कोई व्यवस्था न कुछ। कानून व्यवस्था पे बात किया खेमचंद जी ने, बिल्कुल सही बोला वो समाजवादी पार्टी के हमारे साथी ने। वहां पर पुलिस वालों ने लूट लिया राहुल जी गोरखपुर में और मार दिया। क्या स्थिति है अभी? देख, मैंने सुना कि पुलिस वाला कानपुर का था और इन लोग गए जाके दूसरे व्यापारी से लूट लिए। इन लोग पुलिस लूट रही है, अपराधियों को तो छोड़ दीजिए, पूरा प्रदेश अराजकता है। योगी जैसे एक नरेंद्र मोदी जी ने अपना एक लाला लैंड बना दिया काल्पनिक, जहां पे लोग बोलने से कहने से कटते हैं। वो जानते हैं कि अभी एक सरकार ये पीछे पड़ती है, लोगों को जीना मुहाल कर देती है, बुलडोजर ही चलाना आता, बनाना कुछ आता नहीं है। तो वही उत्तर प्रदेश का है। जब तक जनता झेल रही है, बड़े बड़े लोग उतार दिए गए, ये भी उतार दिए जाएंगे। ये लोग काल्पनिक, मतलब ये इनसे कुछ भी कहिए, कितना बढ़िया उन्होंने एक ही खबर का सबूत सहित दिखा रहे और ये कह रहे कि खबर नहीं है कोई। गोरखपुर में तो मतलब शिकागो हो गया है, बराक ओबामा गर्मियों की छुट्टी बिताने आता है। वही चीज है ना कि पूरे मतलब एक होता है, साइकोलॉजिकल है, ये मनोवैज्ञानिक है। ये लोग ना स्टॉकहोम सिंड्रोम के शिकार हो गए हैं। इनको अपने किडनैपर से प्यार हो गया, वही वाला हाल है। ये इन्होंने प्रदेश में जब सत्ता हासिल की 2017 में ना, तो कुछ और उद्देश्य था। 2022 का जब चुनाव लड़े तो कुछ और उद्देश्य था, और 2017 जो था वो पीक था। 2022 जब हुआ नीचे गए, 24 हुआ नीचे गए, 27 आने वाला है। राम मंदिर का चोरी जो किया इन्होंने, मंदिर पे कहाँ आ गए हम लोग? इसी पर नहीं, मुद्दा नहीं है। मुद्दा बिल्कुल मुद्दा है। गांव में इनके नाम पे थू हो रही है। ये गांव में घुसेंगे लोग, इनको पीटना शुरू कर देंगे। अच्छी बात है ना, फिर तो हमें लग रहा है कि 89 के बाद जो आप लोगों का सूखा है वो खत्म हो जाएगा फिर। अरे वो गठबंधन से होगा, सूखा आएगा, गठबंधन से खत्म होगा।
सुनिए ना, हम लोग इंडिया गठबंधन लड़ रहा है, हमारा एक उद्देश्य, हम लोग साथ में खड़े हैं, लड़ना है और हम लोग का मकसद है भारत बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग ना। ये तो सत्ता की लड़ाई है ही नहीं, सत्ता की लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी लड़ती है। हम लोग तो भारत बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनको उखाड़ फेंकने की। देश में जो लूट मचाई है, मंदिर से लेके हर जगह पूरा लूट मची हुई है। अभी पता है नोएडा में नाली में गिर गया, गाड़ी गिर गई नाले में और नाले में डूब के मर गया एक लड़का, नेशनल लेवल प्लेयर का था बास्केटबॉल का। पूरे उत्तर प्रदेश में रोज इनकी सरकार की बने हुए व्यवस्थाओं में क्या कितना खामियां, जिसकी वजह से लोगों की जान जा रही है। अभी सुना कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का बनाया हुआ था, वो 12 किलोमीटर का हिस्सा धंस गया। हाँ, मत जाइएगा आप लोग। अरे क्यों नहीं जाएंगे? अरे कोई भरोसा जब आप राहुल जी नहीं, रोहन सिंह जी इसलिए कह रहे कोई भरोसा इनका ना, ये अपने घर से लाके नहीं बनाए, हमारे टैक्स का पैसा है, इसीलिए तो कह रहे कोई भरोसा। आप लोग चलते रहे, पता चले गड्ढा आ जाए अचानक। ये ना इन्होंने किया भ्रष्टाचार, और जब बदलेगी सरकार तो किया जाएगा जांच और भेजा जाएगा जेल, ठीक, और पूरा देश में भेजा जाएगा। समझ रहे हैं खेमचंद जी? किया होगा सबको जेल भेजा जाएगा। आ रहे कपिश जी, एक मिनट, कपिश जी आ रहे हैं। खेमचंद जी समझ रहे हैं आप? रोहन सिंह जी की सरकार आ रही है और जेल भेजा जाएगा आप लोगों को। खेम भाई को नहीं भेजा जाएगा, खेम भाई अच्छे लोग हैं। अच्छे हैं? खेम भाई को नहीं कह रहा हूँ, खेम भाई थोड़ी बेचारे तो शाम को आए टीवी पे बैठ गए, वो तो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, ऊपर से नीचे तक पूरे उन्होंने व्यवस्था बना ली, बड़ी गाड़ियां चलते हैं, फॉर्च्यूनर लैंड क्रूजर, उसमें भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा के लखनऊ में चौराहे खड़े हो जाइए, शाम को देख लीजिए। आप एक तरफ कह रहे हैं कि गड्ढा इन्होंने कर दिया, फिर कह रहे हैं कि नहीं खेमचंद जी को नहीं करेंगे कुछ भी। नहीं, खेमचंद नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने एक नेक्सस चल रहा ना, कार्टेल, ये पूरा एक ठेकेदारों का और लूट बिचौलियों का। इतनी जानकारी है, बताइए रोहन सिंह जी, आप रोहन सिंह को इतनी जानकारी, खेमचंद जी आपको जानकारी है क्या? देखिए, रोहन सिंह जी उस पार्टी से आते हैं जो शेख चिल्ली के सपने देख रहे हैं, और सपने देखने का अधिकार सभी को है। सपने देखने पे कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई कानून नहीं है, वो देख सकते हैं, देखना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से उनके संगठन का वहां पे हाल है, ना वहां पे 9 में है ना 13 में, ये कहीं नहीं। इसीलिए अखिलेश जी भी आज इनको भाग नहीं दे रहे हैं। उनका जो गठबंधन है वो भी बीच में लटका हुआ है। इनका जो नेतृत्व है वो 100% नकारात्मक नेतृत्व है। उसकी हालत इतनी जर्जर हो गई है बहुत खराब है। खेमचंद जी छोड़ दीजिए, अपना बताइए। 9 साल बीच में बोला नहीं, आपके बीच में बोला नहीं, रुक जाओ। आपने 10 क्वेश्चन जवाब दीजिए ना, तथ्य परख दीजिए ना, तथ्य परख जवाब दीजिए। आप तथ्य ये हम डिजिटली बैठे हुए हैं, कांग्रेस ऐसी है, राहुल गांधी ऐसे, आपको सोनिया समय गांधी मिलेगा, ऐसे है, कांग्रेस आपको खत्म हो समय गई, मिलेगा। अभी बच्चों ने प्रोटेस्ट में भी राहुल गांधी जी को थू किया। 9 साल से कांग्रेस सत्ता में नेता है, कह रहे हैं कि राहुल गांधी बच्चों के देश के लिए क्या किया, ये आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। बच्चों ने वहीं पे बोला ये राहुल गांधी का आंदोलन नहीं है। तो इनकी हालत ये हो गई है कि ये धरना प्रदर्शन आंदोलन तक भी अपने दम पे, अपनी शक्ति पे नहीं कर सकते। उसके लिए भी अब इनको संतों की जरूरत है। तो ये वो पार्टी के नेता है, बड़ी बड़ी सड़कें दिखा के काम नहीं चलने वाला। 1 रुपया में दिल्ली से भेजता हूँ, 1 रुपया, और कपिश जी बहुत ही गंभीरता से हजम कर दिया करते थे। ये उस पार्टी के नेता हैं। ठीक है, आज एक 1 रुपया भेजा जाता है, खेमचंद जी ठीक है, आप पहुंचाइए। 1 रुपया जाता है, 85 नहीं लौटता, 85 पैसा भी पहुंचता है, ठीक है, सारी जगह अपनी जगह। कपिश जी बहुत गंभीरता से कुछ चीजें जो है आप लोगों का पीछा नहीं छूटते और उसी को बार बार याद दिलाया जाता है। जिस तरीके से एक दौर था कि अखिलेश यादव ने ही अंसारी बंधुओं का कहे विरोध किया था, फिर उन्हीं की कब्र पर वो पहुंचे थे। एक दौर था कि ये लग रहा था कि अखिलेश यादव इससे दूर होंगे, लेकिन घूम के वहीं गए। एक दौर ये भी था कि एक लड़की से छेड़छाड़ की घटना होती है, हिला हवाली की जाती है, दंगे का रूप ले लेता है, उसे बार बार याद दिलाया जाता है। ये बीजेपी की तरफ से किया जाता है। राहुल भाई, सबसे पहली चीज तो ये बता दें कि अभी एक आपने कहा था कि संगठित अपराध बहुत कम हो रहे हैं। संगठित जो अपराध होता है वो नहीं, ये दावा है, मैं नहीं कह रहा हूं कपिश जी, इसे हाँ दावा है। उस दावा हम कहाँ कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, आपके मार्फत भाजपा कहलवा रही है। अच्छा, भाजपा कह रही है ना, तो मैं ये कह रहा हूँ, इसलिए मैंने दावा जोड़ दिया ना उसमें। हाँ सुने, जो इनका दावा है उसी की पोल खोल रहे हैं ना। गोरखपुर मंडल का जो गैंगस्टर एक्ट के केसेस हैं
वो हमारे ई पोर्टल पे है, वही मैं आपको दिखा रहा था। पिछले माह में 54 गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे जो हैं वो दर्ज किए गए, 54। और आप कह रहे हैं, भाजपा वाले कह रहे हैं कि साहब कोई संगठित जो है वो तो अब हत्या और जुल्म और ये सब हो ही नहीं रहा है। तो ये गैंगस्टर एक्ट क्यों लगा रहे हो? गैंगस्टर एक्ट क्यों लगा रहे हो? क्या जबरदस्ती किसी को अंदर रखने के लिए लगा रहे हो? या तो मानो कि संगठित अपराध हो रहा है, नहीं तो आपकी ही चीजें झूठ बोल रही है। और मैं दूसरी चीज आप कह दूं, गोरखपुर के अंदर ट्रिपल मर्डर हो रहा है और योगी जी मैनपुर में दहाड़ रहे हैं। अरे आप तो गोरखपुर के अंदर जू घर में भी एटा का शेर लाए थे जो हम लोग लेके आए थे। नहीं, मैंने कपिश जी आपने उस गैंगस्टर एक्ट वाली बात भी की, मैंने सुना, आप फिर उस पर चले गए। मैं आपसे ही कह रहा हूं, आपकी पार्टी की बात कर रहा था, लेकिन आपने उसका जवाब नहीं दिया। हम देंगे उसका जवाब, लेकिन हमें अवसर पहले तब हम देंगे। हाँ, पहले आप बीजेपी को जो कहना है कह लीजिए, फिर उसके बाद मेरा नंबर आएगा ना। बिल्कुल मैं दूंगा, आपकी बातों का जवाब दूंगा। ठीक, लेकिन मैं ये कहना पहले बीजेपी को कह लीजिए। जो जाके योगी आदित्यनाथ जी मैनपुरी में मेमिया रहे थे, उनको गोरखपुर की स्थिति देखना चाहिए कि बांस गांव के अंदर ट्रिपल मर्डर हुआ है। उनके जिस दिन वो गोरखपुर में मौजूद थे, उसी दिन गोरखपुर के अंदर जो गाय उठाने वाले लोग हैं, उन्होंने 3-3 हत्याएं की हैं। वो भी कहां? जंगल दूषण पिपराइच के पास, जहां उनका अपना संस्थान है, महाराणा प्रताप। शर्म करनी चाहिए योगी आदित्यनाथ को कि महन बेटियां गोरखपुर में सुरक्षित नहीं है। ललित नारायण मिश्र में उसके आगे एक मिनट खेमचंद जी, एक मिनट बात तो होने दीजिए। खेमचंद शर्मा एक मिनट थम जाइए, खेमचंद शर्मा, पुलिस के सामने पीटा जाता है। खेमचंद शर्मा ठीक, थम जाइए एक मिनट। कपिश जी की बात तो पूरी होने दीजिए। कपिश जी अपने आप को सीधा कर लीजिए, टेढ़े हो गए आप। हाँ देखिए, हम झूठ बोल रहे हैं, टेढ़े भी हो गए। हाँ, एक मिनट। जब हम टेढ़ा बोलेंगे तो ना इनको हजम होगा ना किसी और को। तो मैं ये बात को कह रहा हूँ, वो जो शुक्ला बेटी थी, वो गोरखपुर की बेटी। हाँ, ये हो चुका, ये शुरुआती आपने इससे की। पूरी बात तो कह लेंगे। ये पूरी बात नहीं हो पाई थी। गोरखपुर के अंदर चूड़ी पहनी है, और मैं पूछ रहा हूं कि वो जो 10-12 लड़के घेर के मारे थे, उसमें से कितने जेल के अंदर है? मुझे आप बता दो। जो मेन अभियुक्त था वो बाहर है और उसको संजय निषाद बचा रहे हैं। अच्छा, हो गया आपका। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आपके सवाल का जवाब दे दें। आपका जो सवाल है वो सवाल है ही नहीं। अच्छा, वो जबरन है। आपने एक बात पूछा है। हाँ, अभी आप पूछ रहे थे ना, कोविड माफिया जो था, ये कोविड माफिया किसकी पार्टी का आदमी, किसके सपोर्ट से चल रहा है? वो तो कोडिन माफिया कहाँ है? वो तो अखिलेश यादव के साथ भी दिखे। नहीं, कोडिन माफिया जेल गया। अखिलेश यादव के साथ भी। सिपाही जो करोड़ों का था वो जेल गया। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, आपका सवाल है, दूसरों का सवाल हवाई है। भेजना चाहिए था, कहाँ चली गई? कपिश जी, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, आपका सवाल है और दूसरों, वो तो अखिलेश यादव के साथ फोटो है। मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था तो साथ में दिखाई दिए थे अखिलेश यादव के साथ फोटो हो गई। आ गए तुम अपने स्तर पे। मैं तो कह रहा हूँ फोटो तो उनके साथ भी है, तो क्या कहें आप? कहाँ है? दिखाओ। मैं आप देखिए ना, फोटो दिखाओ ब्रजेश सिंह के साथ। आप देखिए ना, मैं आपने एक नाम लिया, मैंने नाम गिनवा दिया। आप सभी के साथ कहेंगे। मैं प्रवक्ता नहीं, आपने मेरे सवाल को हवाई कह दिया और अपने सवाल को बहुत गंभीरता वाला बता दिया। कपिल श्रीवास्तव, अपने सवाल को आपने बहुत गंभीरता वाला बता दिया और दूसरे के सवाल को, मेरे सवाल को कह रहे हैं ये तो हवाई है, इसका कुछ नहीं, नगड़ है, बेकार है। मैं वही कह रहा हूं ना, मैं तो सीधे ही कह रहा हूं कि एक छेड़छाड़ की घटना हुई थी, छेड़छाड़ की घटना हुई थी। उसके बाद अगर उसको वही समेट दिया जाता तो इतना बड़ा बवाल ना होता जो आज तक आप लोगों के साग पे वो धब्बा लगा हुआ है, उससे छुटकारा कब पाएंगे? यही मैं कह रहा हूं, यही बात बीजेपी बार बार कहती है, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, अखिलेश यादव ने अंसारी बंधुओं का, जब चाचा लाए थे अंसारी बंधुओं को, तो खुला विरोध किया था अखिलेश यादव ने। सबने तारीफ भी की थी, मैं फिर कह रहा हूं सबने तारीफ भी की थी, लेकिन फिर उनके कब्र पर पहुंच गए। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों का कि साथ है कि नहीं है, क्या है, ये मैं जानना चाह रहा था कपिल जी। लेकिन आपका सवाल बहुत गंभीरता वाला है, दूसरे का सवाल नगड़ है। खेमचंद शर्मा जी बताइए आप।
बताइए, बंधुओं को आप बताइए, इतना अच्छा समाजवाद था, इतना अच्छा समाजवाद था, उसे आप लोग काल रात्रि बोल रहे हैं। 12 से 17 तक ये समाजवाद था कि एक ही थाली में शेर और हिरन खाते थे। 1 मिनट हो गया कपिश जी, वो अंसारी बंधुओं को लेकर के आए थे। कपिश जी 1 आप मिनट, मुझे बताओ कपिश जी 1 मिनट, आप ही मुझे मैं तो कह रहा हूं ना, 12 से कि 17 तक इतना अच्छा समाजवाद था कि एक साथ हिरन और शेर बैठते थे। भाई को मरवाने वाला व्यक्ति इतना अच्छा समाजवाद था कि चूहा और सांप एक साथ खेल खेलते थे, और आप लोग काल रात्रि बताते हैं उसको। ये गलत बात है कि खेमचंद शर्मा जी, इस बात को स्वीकार करो। खेमचंद शर्मा जी क्यों काल रात्रि बता रहे हैं आप लोग उसे? की पार्टी है में जरूर वहाँ पे बड़े बड़े आइटम सॉन्ग हुआ करते थे। सैफई में जरूर वहाँ पे दिवाली मनाई जाती थी। सैफई में जरूर सेलिब्रेशन होता था, लेकिन सैफई के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में अंधकार होता था, लूटमार होती थी, वहाँ पे भ्रष्टाचार था, हर जगह लूटमार थी, हर जगह बेनबेटी दुराचार था, किसानों के साथ इन्होंने इस तरीके से परेशान किया ना उनको बीच। अच्छा कपिश जी, जो राजनीति के जानकार हैं, सैफई तक इनका राज सीमित था। राजनीति के जो जानकार हैं, बताया जा रहा है कि मुस्लिम तुष्टि किसी हमारे इस प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके, उनके लिए एनकाउंटर का भी आदेश आ गया था। ऐसा हुआ था क्या? बता दीजिए, ये झूठा है। और वो भागे खेतों से भागे दिल्ली तक पहुंचे थे चौधरी चरण सिंह के पास। ये भी है क्या? ऐसा क्यों? 2026 तक के आंकड़े क्यों नहीं जारी कर? कपिश जी, आप ये बताओ, एनसीआरबी के आंकड़े कपिश जी, ये सच है क्या? टॉलरेंस की नीति नहीं है जो कपिश जी, ये सच है क्या? अरे उस नक्सल एक तो तुम खुद ही गुंडे हो। कपिश जी, ये सच है क्या? एक गुंडे तुम खुद हो। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आप कहां नरगल बातें कर रहे हैं? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, जरा करेक्ट कर दीजिए मुझे। कपिश जी बता दीजिए, ऐसा कौन था ऐसा कि जो मतलब खेतों भाग के दिल्ली तक पहुंचा था, तो चौधरी चरण सिंह ने मदद की थी? तुम जेल के अंदर किसकी बात, मतलब किसकी बात होती है ये? कि जो तुम अपराध बैठ के यहाँ कर रहे हो राजपूत, अब मैं कहाँ अपराध कर रहा हूँ? सवाल पूछना अपराध है क्या? में अंदर हो जाओगे। सवाल पूछना अपराध है क्या? यहाँ पर गुंडों के एजेंडे को चला रहे हो। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, सवाल पूछना अपराध है क्या? अगर सवाल पूछना अपराध है तो अपराध करूंगा मैं। ये तो लोकतंत्र में यही तो स्वतंत्रता है, यही तो संविधान हमें हक देता है कि आप सवाल पूछिए। मैं तो आपसे जानना चाह रहा था कि बताइए, ये गलत है कि मतलब सच है कि ये गलत है? आप उसमें कह रहे हैं गुंडे हैं, बदमाश हैं। सर मैं कौन सा हूं? मेरे लिए कौन सा वो? फिर टेढ़े हो गए, फ्रेम सीधा कर लीजिए कपिश जी, फ्रेम सही कर लीजिए, बार आप टेढ़े हो जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ दो टूक में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर मैनपुरी में सीएम योगी थे। मैनपुरी जो कि कहा जाता है मुलायम परिवार या सैफई परिवार का गढ़, जहां से उन्होंने हुंकार भरी। 12 से 17 का जिक्र किया, काल रात्रि का दौर उसे बताया और कहा कि मैनपुरी कोई बोलता था तो उसे हे दृष्टि से देखा जाता था। आज प्रदेश में उत्सव मनाया जा रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा दौर बेहतर था, ये दौर सही नहीं है। ये तो आकलन यूपी की जनता ही करेगी और उसी के दम पर 27 का चुनाव भी होगा। दो टूक में इतना ही।